आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद सर वाईसीटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग विविध पढ़ रहे हैं और विविध में आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 70 तक देख लिए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से विविध का देखेंगे। तो आप सभी लोग 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग विविध को देखेंगे। तो आप लोग जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाते हैं आप लोग के एग्जाम को देखते हुए और महत्वपूर्ण और उपयोगी यहाँ पर रामबाण साबित होंगे जो भी क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे? 71 देखेंगे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि काव्य रीत के कितने भेद हैं, आप बताना है कि काव्य रीत के कितने भेद हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं काव्य रीत के कितने भेद होते हैं? 3 भेद हैं। काव्य रीत के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और आप लोग जानते होंगे वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। क्या है? वैदर्भी, वैदर्भी, उसके बाद गौड़ी और क्या है? पंचाली। ये 3 हमारे क्या हैं? भेद हैं। या क्या है? 3 रीत काव्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। एक क्या है? वैदर्भी है। एक क्या है? वैदर्भी है। और एक क्या है? गौड़ी है। और एक क्या है? पांचाली है। क्या है? पांचाली है। क्या है? पांचाली है। क्या हो जाएगा? वैदर्भी हो जाएगा और गौड़ी हो जाएगा और पांचाली हो जाएगा। इस तरीके से काव्य के कितने भेद हो जाएंगे? 3 भेद हो जाएंगे। देखेंगे 72 उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो आप लोग जानते होंगे उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदिलालित्यम माघे संत त्रियोगुड़ा। माघ के में तीनों गुण पाए जाते हैं। जबकि आप लोग देखेंगे उपमा क्या है? कालिदास के लिए है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरव के लिए भारवी और दंडिना पदिलालित्यम पद लालित्य के लिए दंडी है और माघे संत त्रियोगुड़ा माघ को यह तीनों गुण उनके में समाहित है। तो इसलिए आप देखेंगे कि उपमा अलंकार में सर्वाधिक उपयोग प्रयोग किए जाने वाले कवि अधिक कौन है? तो इसमें जो कवि अधिक प्रसिद्धि है तो किसकी है? आप लोग को मैंने सूत्र बता दिया। तो आप लोग किसे जानते हैं? कालिदास को। क्या है? उपमा कालिदास से। तो उपमा किसके लिए प्रयोग किया गया है अधिक? कालिदास के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? कालिदास के लिए गया है। और कालिदास की आप लोग जानते होंगे रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है और आप लोग विक्रमोर्वशीय है और कुमार संभव है, रघुवंश है, मेघदूत है और क्या है? ऋतु संहार है उनकी। 73 देखेंगे देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि जो ये देरिदा थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे देरिदा का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में हुआ था। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में हुआ था। अल्जीरिया में हुआ था देरिदा का। क्योंकि जैकी ओली देरिदा उनका जन्म कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था इनका जन्म? 1930 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और इनका नाम पूरा क्या था? जैकी ओली देरिदा। जैकी ओली क्या था? जैकी ओली देरिदा। क्या था? जैकी ओली क्या था? देरिदा था। इनका पूरा नाम क्या था? जैकी ओली देरिदा था। इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में हुआ था। क्योंकि यह था एक फ्रांसीसी क्या थे? दार्शनिक थे। या क्या? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। 74 देखेंगे आपको बताना है कि ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा होगा? तो आपको यह बताना है कि हिंदी पर्याय क्या होगा। तो इसमें आपको बताना है कि जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है तो इसका हिंदी पर्याय क्या होगा? इसमें योग्यता क्रम होगा कि प्राथमिकता क्रम होगा कि वरिष्ठ वरिष्ठा वरिष्ठ वरिष्ठ क्रम होगा कि पूर्वता क्रम होगा? क्वेश्चन नंबर 74 का आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते होंगे कि ऑर्डर ऑफ मेरिट का मतलब होता है योग्यता क्रम होता है। क्या होता है? योग्यता क्रम होता है। क्या हो जाएगा? योग्यता क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 74 का ए हो जाएगा। और प्राथमिकता का क्या होता है? ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हो जाता है। वरिष्ठता का होता है
कि ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी हो जाता है। 75 का देखेंगे कि रिक्वायरिजेशन क्या है, रिक्वायरिजेशन है, तो रिक्वायरिजेशन का आपको हिंदी पर्याय कौन सा हो जाएगा? रिक्वायरिजेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? मांग होगा कि निंदा होगा कि आरक्षण होगा कि निराकरण होगा? 75 का आप लोग बताइए क्या हो जाता है, या क्या होता है? मांग होता है। क्या होता है? मांग हो जाएगा। 75 का क्या सही होगा? ये सही होगा। और हम्म और आरक्षण का आप लोग जानते हो रिजर्वेशन कहा जाता है। और निराकरण का सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 76 देखेंगे। एप्लियो क्या है कि एम्पेलियो इवैल्यूएशन क्या है कि एम्पेलियो इवैल्यूएशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो इसमें बताना है कि इसका हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? कर्मचारी मूल्यांकन हो जाएगा, कर्मचारी सहभागिता हो जाएगा, कर्मचारी मनोबल हो जाएगा, कर्मचारी सहायता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आप लोग जानते हैं क्या होता है? कर्मचारी मूल्यांकन होता है। क्या हो जाता है? कर्मचारी मूल्यांकन हो जाएगा। इसका क्या हो जाता है? कर्मचारी मूल्यांकन हो जाएगा। इसमें बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है? प्रशासनिक नियंत्रण होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रशासनिक नियंत्रण हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय क्या होता है? प्रशासनिक नियंत्रण होता है। क्या होता है? प्रशासनिक नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 है पब्लिक इंटरेस्टेड क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट का आपको बताना है कि हिंदी पर्याय क्या होगा? तो आप लोग बताइए पब्लिक इंटरेस्ट का आप लोग को बताना है कि हिंदी पर्याय क्या होगा? लोक वाज होगा, व्याज होगा कि लोक रुचि होगा कि लोक कल्याण होगा कि लोक हित होगा? क्वेश्चन नंबर आप लोग 78 का बताएंगे तो आप लोग जानते होंगे लोक हित होता है। क्या होता है? लोक हित होता है। 78 का क्या हो जाएगा? लोक हित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक हित हो जाएगा। 79 देखेंगे, इसमें बताना है कि मास से कम क्या है? कंज पेशन क्या हो जाएगा? कि मास से कम पेशन हो जाएगा। इसका हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मास से कंजम्पेशन का आपको बताना है कि क्या हो जाएगा? भार प्रयोग होगा कि जन संचार होगा, व्यापक उपभोग होगा कि व्यापक प्रतिक्षण हो जाएगा? 79 का आप लोग को बताना है क्या होता है? व्यापक उपभोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापक उपभोग हो जाता है। जन संचार का आप लोग जानते होंगे कि मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। और मास 80 का अब आप लोग बताएंगे कि मैन दिया गया है मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय आपको बताना है। इसमें भी आपको बताना है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट का आपको हिंदी पर्याय बताना है। तो क्या हो जाएगा? जन शक्ति भर्ती हो जाएगा कि जन शक्ति आवश्यकता हो जाएगा कि जन शक्ति उपयोग हो जाएगा कि जन शक्ति आयोजन हो जाएगा? आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का आप लोग बताएंगे क्या हो जाता है? जनशक्ति आवश्यकता हो जाता है। क्योंकि मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है क्योंकि जनशक्ति आवश्यकता होता है। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा? जनशक्ति आवश्यकता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा? जनशक्ति आवश्यकता हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। इंक्लूस क्या दिया गया है? इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का आपको बताना है कि हिंदी पर्याय कौन सा होगा? इंक्लूसिव का हिंदी पर्याय क्या होगा? क्या हो जाएगा कि समावेशी हो जाएगा कि अनुचित हो जाएगा, प्रासंगिक हो जाएगा कि प्रोत्साहन हो जाएगा? तो इंक्लूसिव का होता है समावेशी। क्या हो जाएगा? समावेशी हो जाएगा। क्या होता है? समावेशी हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा? समावेशी हो जाएगा। इसमें बताना है कि इसमें आपको बताना है, इसमें भी आपको हिंदी पर्याय बताना है। क्या है? अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट का आपको हिंदी पर्याय बताना है। अमेंडमेंट का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? संशोधन हो जाएगा। क्या होता है? संशोधन करना।
जो संशोधन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। क्या होता है? अमेंडमेंट। क्या हो जाएगा? अमेंडमेंट। क्या हो जाएगा? अमेंडमेंट। तो इसका क्या होता है? संशोधन होता है। 82 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको बताना है एमेलेमेशन हो जाएगा, एमेलेगेमेशन हो जाएगा, इसका क्या होगा हिंदी पर्याय? एमेलेगेमेशन का आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, इसका हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका क्या होता है? समामेलन हो जाता है। क्या हो जाता है? समामेलन हो जाता है। 83 का क्या हो जाएगा? समामेलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्या है कि डिजिग्नेशन क्या हो जाएगा? डिजिग्नेशन हो जाएगा। डिजिग्नेशन का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? डेजिग्नेशन का आपको बताना है। डेजिग्नेशन का आपको हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? गंतव्य हो जाएगा, पदनाम हो जाएगा, प्रतिनियुक्ति हो जाएगा, अभिकल्पन हो जाएगा। 84 का आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर पदनाम होता है। क्या होता है? पदनाम होता है। डेजिग्नेशन मीन्स क्या होता है? पद का नाम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 85। इसमें देखेंगे एड एड एडजमेंट मीन्स क्या हो जाएगा? एडजमेंट मीन्स क्या हो जाएगा? हिंदी पर्याय बताना है। एडजमेंट मीन्स आपको बताना है कि क्या हो जाएगा? समायोजन होगा कि न्याय निर्णयन होगा, पार्श्वस्थ होगा कि स्थगन होगा। 85 का आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होता है? स्थगन होता है। क्या हो जाएगा? स्थगन हो जाएगा। 86 देखेंगे एप्लीकेट। इम्प्लीकेट का आपको बताना है कि हिंदी पर्याय क्या होगा? इम्प्लीकेट का आपको हिंदी पर्याय बताना है क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेट का आपको बताना है कि हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का आपको बताना है क्या होता है? यहाँ पर पद कार्यान्वित करना होता है कि पद त्याग होता है कि समायोजन होता है कि फंसाना होता है? क्या होता है? इसको फंसाना कहा जाता है। इम्प्लीकेट मीन्स क्या होता है? फंसाना होता है। क्या होता है? फंसाना होता है। इम्प्लीकेट मीन्स क्या हो जाएगा? फंसाना या संलग्न करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंसाना हो जाएगा या संलग्न करना हो जाएगा। और रिजाइन मीन्स आप लोग जानते होंगे कि पद त्याग देना। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे कमीशनिंग। क्या है? कमीशनिंग। तो क्या है? कमीशनिंग का हिंदी पर्याय कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? घूस लेना कि चालू करना या प्रशंसा करना या वचनबद्ध करना? कमीशनिंग। कमीशनिंग का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर बताएंगे कमीशनिंग का क्या होता है? इसका चालू करना होता है। क्या होता है? चालू करना होता है। रेक अप मीन्स क्या होता है? घूस लेना। क्या होता है? क्या हो जाएगा? रेकअप मीन्स क्या हो जाएगा? घूस लेना होता है। रेकअप मीन्स क्या हो जाता है? घूस लेना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स क्या आपको बताना है? रिजोल्यूशन मीन्स का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? 88 का क्वेश्चन नंबर 88 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 88 का आप लोग बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाता है? 88 का क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। रेजोल्यूशन का होता है क्या होता है? संकल्प होता है। 88 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नोटिफिकेशन मीन्स जानते होंगे अधिसूचना होता है। आंसर मीन्स क्या आप जानते हैं? उत्तर होता है। फेयरवेल मीन्स आपको बताना है कि हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? फेयरवेल का आपको बताना है विदाई होगा कि सही किराया होगा, ठीक करना होगा कि कार्य नीति होगा? फेयरवेल का आप लोग बताइए। फेयरवेल का आप लोग जानते होंगे कि फेयरवेल का जो समारोह होता है जब क्लास खत्म होती है या कुछ होता है तो उसका क्या कहा जाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? विदाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विदाई कहते हैं। फेयरवेल का क्या होता है? हिंदी पर्याय विदाई होता है। फेयरवेल का क्या होता है? विदाई होता है। और सही किराया को आप जान रहे हैं कि क्या होता है? फायर रेंट होता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 90। सर्कुलर। सर्कुलर का आपको बताना है हिंदी पर्याय क्या होगा?
सर्कुलर का आपको बताइए इसमें क्या होता है, अधिनियम होगा, संकल्प होगा कि परिपत्र होगा कि अधिसूचना होगा। सर्कुलर का आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 90 का आप लोग बताएंगे क्या होता है, इसका परिपत्र होता है। क्या होगा, परिपत्र हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा, परिपत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपको बताना है कि जो यहाँ पर दिया गया है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हिंदी पर्याय क्या हो जाए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आपको हिंदी पर्याय है रोजगार विनिमय होगा, नौकरी बदलाव होगा, रोजगार कार्यालय होगा कि रोजगार सूचना होगा। क्वेश्चन नंबर 91 का आप लोग बताएंगे क्या हो जाता है, यहाँ पर रोजगार कार्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोजगार कार्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोजगार कार्यालय हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाता है, रोजगार कार्यालय हो जाता है। 92 देखेंगे अंडर डेवलप्ड, क्या है, अंडर डेवलप्ड का आपको लेफ्ट का आपको बताना है कि हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, विवादग्रस्त होगा कि विवाद, अति विकसित होगा कि अल्प विकसित होगा कि पिछड़ापन होगा। क्या हो जाएगा, इसे अल्प विकसित होगा। क्या होगा, अंडर डेवलप्ड मीन्स क्या होगा, अल्प विकसित होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 93 देखेंगे नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। नोटिफिकेशन का सूचना होता है कि संकल्प होता है कि जानकारी होता है, अधिसूचना होता है। क्वेश्चन नंबर 93 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो जैसा कि जानते हैं नोटिफिकेशन के मीन्स क्या होता है, अधिसूचना होता है। क्या होता है, अधिसूचना होता है। नोटिफिकेशन मीन्स क्या होता है, अधिसूचना होता है। नोटिफिकेशन मीन्स क्या हो जाएगा, अधिसूचना हो जाएगा। 93 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94, मिंट्स दिया गया है कि मिंट्स का हिंदी पर्याय क्या होगा। मिंट्स का आपको हिंदी पर्याय क्या होगा 94 का। तो आप लोग जानते हैं मिंट्स का क्या होता है, कार्यवृत्त होता है। मिंट्स का क्या हो जाएगा, कार्यवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्यवृत्त हो जाएगा। मिंट्स का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा, कार्यवृत्त हो जाएगा। 94 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कार्यवृत्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, इसमें दिया गया है टेम्पररी अपॉइंटमेंट, क्या है, क्या है, टेम्पररी अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा, टेम्पररी क्या है, अपॉइंटमेंट तो का आपको हिंदी पर्याय बताना है। तो क्या होता है इसका, 95 का क्या हो जाएगा, यह अस्थाई क्या है, नियुक्ति है। क्योंकि टेम्पररी अपॉइंटमेंट में हो रहा है, अस्थाई नियुक्ति हो जाता है। 95 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, या ये अस्थाई नियुक्ति होती है। 96 देखेंगे, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है। तो आपको यह शब्द शक्तियां बतलाना है कि जो मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 96 का आप लोग बताएंगे तो क्या होता है, यह लक्षणार्थ होता है। क्या है, लक्षण है, लक्षण शब्द शक्ति होती है। कौन होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और शब्द शक्ति की आप लोग जानते होंगे कितने प्रकार हैं, तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। क्या हैं, शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं, शब्द शक्ति के 3 प्रकार। शब्द शक्ति के 3 प्रकार, एक क्या है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। और आप लोग जानते होंगे क्या है, एक अभिधा है, एक क्या है, अभिधा है, एक अभिधा है, और एक क्या है, लक्षणा है, एक लक्षणा है, और तीसरा क्या है, व्यंजना है। तीसरा क्या है, व्यंजना है। तो आप लोग जानते होंगे कि हमें जो शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है, अभिधा होता है, एक लक्षणा होता है, और एक क्या होता है, व्यंजना होता है।
तो इस प्रकार से आप लोग जानेंगे कि जो मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? लक्षणा कहलाती है। जबकि आप लोग जानेंगे कि शब्द शक्ति के जो 3 प्रकार होते हैं, एक अभिधा होती है, एक लक्षणा होती है और एक क्या होता है? व्यंजना होती है। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन में पूछता है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 3 प्रकार होते हैं और तीनों में आप लोग यह बताएंगे, एक अभिधा होती है, एक लक्षणा होती है और एक क्या होता है? व्यंजना होता है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 96 का क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 96 का क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलो हम लोग देखते हैं 97। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? आपको यह बताना है कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। तो आपको यह बताएंगे जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना तो सन 1973 में हुआ था कि सन 1981 में हुआ था कि सन 1952 में हुआ था कि सन 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97 का आप लोग बताएंगे किसमें क्या हुआ था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुआ था? 1 मार्च 1960 को। कब हुआ था? 1 मार्च 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 1 मार्च 1960 को हुआ था। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1960 को हुआ था। 97 क्वेश्चन नंबर 97 का क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं हम लोग। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 98 में माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यह क्या है? माँ की बहन। क्या है? माँ की बहन को क्या हम लोग कहते हैं? उसको जो संबंध बताने वाले को सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का। चाची कहते हैं कि मौसी कहते हैं कि दादी कहते हैं कि नानी कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे माँ की बहन को हम लोग क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हाँ, आप लोग जानते होंगे जो माँ की देवरानी होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो माँ की देवरानी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? चाची कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जान रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ, और माँ की सास को दादी कहते हैं, माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी कहते हैं। माँ की माँ को क्या कहते हैं? हम लोग माँ की माँ को कहते हैं नानी कहते हैं। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 99 का। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? 99 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो 99 का आप लोग जान रहे हैं क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शासकीय अधिकारियों के बीच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शासकीय अधिकारियों के बीच हो जाएगा कि कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? तो शासकीय अधिकारियों के बीच किया जाता है। किसके बीच किया जाता है? कि यहाँ पर शासकीय अधिकारियों के बीच किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 99 का कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे कि दिए गए शब्द में से वाक्य में जो आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द को चुनना है आपको। इसमें सही शब्द को हमको क्या करना है? चुनाव करना है। मिग घास खा रहा है, तो मिग जो घास खा रहा है तो उसमें बछड़ा भरा जाएगा कि शिशु भरा जाएगा कि बच्चा भरा जाएगा कि शावक भरा जाएगा? मृग घास खा रहा है, तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 100 का। तो आप लोग जानते होंगे मृग क्या है? एक शावक घास खा रहा था। क्या है? शावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शावक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। मृग शावक घास खा रहा है। क्या है? मृग शावक क्या है? घास खा रहा है। क्योंकि मृग बच्चे को हम क्या कहते हैं? मृग शावक कहते हैं। मृग शावक कहते हैं, जबकि गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। 101 देखेंगे, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस से हुई है? तो आपको बताना है कि यह तेलुगु जो शब्द है इस किस शब्द से उत्पत्ति हुई है?
क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 101 का क्या हो जाएगा। 101 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। 101 का बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे क्या हो जाएगा, मौ दूर होता है। क्या होता है, मौदूर होता है। यह तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ था, मौदूर से हुआ था। किससे हुआ, मौदूर से नहीं हुआ था, सॉरी सॉरी सॉरी, यह किससे हुआ था, मौदूर से नहीं हुआ था, ये हुआ था त्रिलिंग से। क्या हुआ था, तेलुगु का किससे हुआ था, त्रिलिंग से हुआ था। हाँ, यह किससे हुआ था, यह त्रिलिंग से हुआ था। हाँ, गलती हो गया था क्योंकि ध्यान नहीं दिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तेलुगु के शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था त्रिलिंग से हुआ था। 101 का क्या हो जाएगा, त्रिलिंग हो जाएगा। और तेलुगु भाषा यह द्रविड़ भाषा परिवार से है। या किससे है, यह द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से है यह द्रविड़ भाषा परिवार से है। तो इस प्रकार से आप लोग जान रहे हैं कि यह तेलुगु क्या है, यह द्रविड़ भाषा परिवार से है। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, त्रिलिंग से हुई है। किससे हुई है, त्रिलिंग से हुई है। और आप लोग जानते होंगे यह भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुख्य भाषा एवं राजभाषा है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का आप लोग जान रहे हैं क्या किसका हो जा रहा है, कि यह मुख्य भाषा और राजभाषा दोनों है। किसका है, यह तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का। ठीक है, देख लीजिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्या है, यह मुख्य भाषा और राजभाषा दोनों है। ठीक है, क्या है इसका मुख्य भाषा, या मुख्य भाषा एवं राजभाषा दोनों है। द्रविड़ भाषा परिवार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ये जो तेलुगु शब्द है, यह आप जान रहे हैं कि जो है, तो यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का यह मुख्य भाषा एवं राजभाषा दोनों है। और ये किससे बना हुआ है, या उत्पत्ति किससे हुई है, त्रिलिंग से हुई है। 102 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द का पहचान कीजिए। आपको यौगिक शब्द की पहचान करना है। 100 आप लोग बताएंगे 2 का, तो आप लोग जान रहे हैं क्या हो जाएगा, यौगिक का क्या हो जाएगा, परम मौसौधि। क्या हो जाएगा, परमौषधि हो जाएगा, परमौषधि हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि यौगिक क्या होता है, जो शब्द दो शब्दों से योग से बनते हैं या उनके सार्थक खंड होते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और एक रूढ़ आप लोग जानते होंगे कि आप लोग ये रूढ़ वह कहा जाता है जो आप लोग देखते होंगे वहां पर, जैसे कि पीताम्बर हुआ, मुरलीधर हुआ, पंकज हुआ। यहाँ पर क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो तीसरा अर्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और रूढ़ उसे कहते हैं जो क्या हो, कि उसका खंड सार्थक खंड ना हो। और आप जैसे दिन रात हुआ, कलम हुआ, पुस्तक हुआ, जिसका क्या होगा, खंडन नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं पंकज, तो पंकज क्या है, तो आप लोग पंकज क्या हो जाएगा, यह योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह योग रूढ़, यह योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। पुस्तक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुस्तक रूढ़ शब्द हो जाएगा। पुस्तक क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे, और मुरलीधर जो दिया गया ये भी योग रूढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा मुरलीधर। ये भी क्या है, योग रूढ़, ये भी है, ये भी क्या है, यही योग रूढ़, ये भी हो जाएगा। जबकि यौगिक में देखेंगे दो सार्थक खंड जो होते हैं, जो आप देखेंगे कि जो सार्थक खंड दोनों हो, जो टूटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। जबकि आप रूढ़ का देखेंगे तो उसका कोई सार्थक खंड नहीं होता है। तो आप देखेंगे जैसे पुस्तक हो गया, रात हो गया, तो दिन हो गया, इस तरीके से क्या उसका सार्थक खंड नहीं टूटेंगे। और मुरलीधर पंकज क्या होगा, जिसमें बहुब्रीहि समास के होते हैं, जो तीसरा अर्थ प्रकट करता है, वहां पर योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, 103 देखेंगे, हिंदी की पहली सौंक क्या है, कि हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी। तो यह जो आलम आरा है, यह किस वर्ष रिलीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 103 का आप लोग जान रहे हैं, 1900
1931 में रिलीज हुई थी। कब रिलीज हुई थी? 1931 में यह रिलीज हुई थी। कब रिलीज हुई थी? 1931 में यह रिलीज हुई थी। और इसके निर्माता कौन थे? आर्देशिर ईरानी थे। क्या थे? आर्देशिर ईरानी थे। और इसका प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा, क्या है, मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 14 मार्च 1931 में। 14 मार्च 1931 में। खिलौना में मूल शब्द आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग बताना है, खिलौना में मूल शब्द क्या हो जाएगा? खेल होता है। क्या होता है? खेल हमारा क्या है? मूल शब्द है। खेल क्या हमारा? मूल शब्द है। जबकि औना क्या है? प्रत्यय है। औना क्या हो जाता है? प्रत्यय हो जाता है। औना क्या हो जाएगा? यह प्रत्यय हो जाता है। औना क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। रस्सी को सांप समझ लेना, यह क्या हो जाएगा? तो संदेह होता है, अंधविश्वास होता है, भावना होता है, भ्रम होता है। 105 का आप लोग बताएंगे तो यह क्या हो जाता है? भ्रांतिमान हो जाता है, हमें भ्रम हो जाता है। रस्सी को सांप समझ लेना क्या हो जाएगा? भ्रम हो जाता है। और जबकि संदेह होने का स्थिति में दुविधा बनी रहती है। हाँ, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया में फलस्वरूप पद के नीचे उतरने को क्या कहते हैं? प्रोन्नति कहते हैं कि पदोन्नति कहते हैं कि पदावनति कहते हैं कि पदावधि कहते हैं? 106 का आप लोग जान रहे हैं क्या होता है? पदावनति कहते हैं, पदावनति कहते हैं। उसे पदावनति कहते हैं क्योंकि हम अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, उसकी प्रक्रिया में फलस्वरूप जो पद के नीचे उतारे जाते हैं या उतरने को क्या कहते हैं? पद औन्नति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पद औन्नति कहते हैं। 106 का क्या हो जाएगा? पद औन्नति हो जाएगा। 107 देखेंगे, किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? तो आपको बताना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 107 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक हो जाएगा कि 1835 में लागू करवाए थे। कब करवाए थे? 1835 में लागू करवाए थे। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, या हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। 9 देखेंगे, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद के रूप में बनावटी आदि का क्या होता है? वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है? 109 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो 109 का हो जाएगा शब्द विचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द विचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 109 का शब्द विचार हो जाता है। 110 देखेंगे, रंज क्या है? रच रंच मात्र की अभिमान ना था, और क्या तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाया गया है? इसमें बताना है कि जो रंच मात्र की भी अभिमान ना था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर आप लोग 110 का बताइए क्या हो जाएगा? इसमें 110 का आप लोग को बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा? 110 का क्या हो जाता है कि जरा सा भी अभिमान ना था। क्या हो जाएगा? जरा सा भी अभिमान ना था। क्या हो जाएगा? जरा सा भी अभिमान ना था। 111 देखेंगे, परिवर्तन करने वाले लोग को क्या खासियत क्या होती है? आपको बताना है कि जो परिवर्तन करने वाले लोग कोई क्या खासियत होती है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 111 का बताएंगे क्या होती है? वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं। तो आप लोग इसमें देखेंगे वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे कि परिवर्तन करने वाले लोग की क्या खासियत होती है? तो वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं। 112 देखेंगे, निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? कुछ लोग को लगता है कि बदला लेने के कलेजे को ठंडक पहुंचती है। क्या है? कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 112 का आप लोग बताएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लगता है कि। क्या हो जाएगा? लगता है कि। त्रुटि जो रह गई थी कि लगता है कि कुछ लोगों को क्या है? कि लगता है कि कुछ लोगों को क्या हो जाएगा कि बदला लेने की क्या हो कलेजे में ठंडक। यही त्रुटि पूरक हो जा रहा है, लगता है कि।
113 देखेंगे, भूडोल का अर्थ क्या होता है? आप लोग बताइए भूडोल का अर्थ क्या हो जाएगा? भूडोल का अर्थ आप लोग जानते होंगे कि जलजला होता है। क्या होता है? जलजला होता है। भूडोल का अर्थ क्या हो जाएगा? जलजला हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और क्या है? यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद हो जाता है, सामवेद हो जाएगा, उसके बाद यजुर्वेद हो जाएगा और अथर्ववेद हो जाते हैं। ये चारों हमारे क्या हो जाते हैं? तो आप लोग यहाँ पर 4 हो जाते हैं। 115 देखेंगे, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? आपको बताना है किसमें कौन सी त्रुटि है। आधी रात से सोने की कीमत में भी उछाल आया है। तो आधी रात से सोने की कीमत में भी उछाल आया है, तो इसमें आपको बताना है त्रुटिबोधक कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं सोने की कीमत क्या है? सोने की कीमत, तो आधी रात से जो इसमें दिया गया है कि सोने के कीमत में उछाल आया है, तो यही हमारा क्या है? त्रुटिबोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रुटिबोधक हो जाएगा। जबकि आप लोग जानते हो आधी रात से सोने की कीमत में भी उछाल आया है। से क्या हो जाएगा? आधी रात से सोने की कीमत क्या हो जाएगा? के नहीं हो जाएगा, की हो जाएगा, और कीमत में भी उछाल आया है। तो यहाँ पर जो के दिया है यही हमारा क्या हो जाएगा? के की हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधी रात से सोने की हो जाएगा। उसके बाद कीमत में भी उछाल आता है, उछाल आया। क्या है? उछाल आया है। आलंबन तो धर्म का साधारणीकरण होता है, यह पंक्ति किस विद्वान का है? आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, किस विद्वान का है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 का बताएंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाता है? रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। या किसका हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। 16 किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। भारत की खोज किस की कृति है? तो आपको बताना है कि यह भारत की खोज किसकी कृति है। तो आप लोग जानते हैं कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। भारत की खोज की जो पुस्तक है यह किसकी है? यह जवाहरलाल नेहरू की है। यह किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कादम्बरी ये किस लेखक की रचना है? तो आप लोग को बताना है कि कादम्बरी किस लेखक की रचना है। तो आप लोग जानते हैं यह कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की है। यह कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की है। कादम्बरी किसकी है? यह बाणभट्ट की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास है। कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास है। आप लोग जान रहे हैं कि कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास है। और आप लोग जानते होंगे कालिदास की और रचनाएं मेघदूत है, ऋतुसंहार है, और रघुवंश है, और विक्रमोर्वशीय है। क्या है? विक्रमोर्वशीय है। और मालकिलाग्निमित्रम है। क्या है? माल विकाग्निमित्रम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये सभी किसके हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। 120 देखेंगे,
साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसमें क्या है, आपको सही बताना है कि साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार इसमें कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 120 का। 120 का आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। 100 क्वेश्चन नंबर 120 का आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 का आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा हो जाएगा। कला का सौंदर्य परक प्रतिमानों के मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें कौन सा हो जाएगा। कला का सौंदर्य परक है प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा कला का सौंदर्य परक है प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है। 121 देखेंगे, आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। 10 मानी है, अनंत मानी है, 8 मानी है, 5 मानी है। क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग जान रहे हैं कितनी मानी है, 10 मानी है। उन्होंने कितनी मानी है, 10 मानी है। भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है। क्योंकि काव्य दोष तत्व हैं जो कविता के अर्थ, सौंदर्य और रस भाव की अनुभूति में बाधा डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तभी आप लोग जान रहे हैं हम लोग इसी दिन से आप लोग कब मिला था, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को। और हिंदी का राज दर्जा कब मिला था, 14 सितंबर 1949 को मिला था। हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। 23 देखेंगे, 123 है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा क्या है कि रूप में स्थापित किया जाता है या किया गया है। तो क्या किसने किया है, तो आप बताइए किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 123 का आप लोग बताना है, यह लॉर्ड मैकाले ने किया था। या किसने किया था कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में यह लॉर्ड मैकाले ने जो हमारे हिंदी के स्थान पर क्या किया था, अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में यह किसने स्थापित किया था, ये लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। 124 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा मौखिक रूप है। इसमें आपको बताना है किसमें कौन सा मौखिक रूप है। 124 का आप लोग बताइए। और आप लोग जानते होंगे यह परिचर्चा क्या है, हमारा मौखिक रूप है। क्योंकि निबंध हम लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, परियोजना क्या हम लेकिन मौखिक क्या होती है, परिचर्चा। हम किसी से चर्चा है और परिचर्चा करते हैं तो क्या होती है हमारी, यह मौखिक होती है। हम सामने बोलते हैं, अथवा करते हैं। लेकिन पत्र क्या होता है, हम लिखित देते हैं। और हम निबंध क्या होता है, हम लिखित देते हैं। जबकि हमारा क्या है, परिचर्चा क्या है, यह मौखिक रूप है। भाषा का क्या है, मौखिक रूप है। तो आप लोग इसको जान लेंगे, क्या हो जाएगा, परिचर्चा हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे सामान्य रूपों में जैसे कि बातचीत करना या किसी रूप में बातचीत करें जाए तो परिचर्चा कहा जाता है। 125 देखेंगे, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, आप लोग बताइए। इसमें से क्या हो जाएगा, बंगाली। क्या है, यहाँ पर बंगाली है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंगाली क्या है। लेकिन सर्वाधिक बोली क्या जाती है, 2001 के जनगणना के अनुसार क्या जाता है, सबसे एक अधिक क्या बोली जाती है, यहाँ पर क्या बोली जाती है, हम लोग हिंदी बोलते हैं। क्या है, हिंदी है। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उस तरीके से अगर देखेंगे तो क्या होता है, हिंदी है। हिंदी है। और दूसरे पर क्या है, बांग्ला है। इस प्रकार से इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें सर्वाधिक बोली जाने वाली क्या है, बंगला है। क्या है, बंगाली है। तो आप लोग जैसा जानते होंगे हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु क्या है, हिंदी। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु
और क्या हो जाता है, तमिल हो जाता है। क्या हो जाता है, तमिल होता है, तमिल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे 2001 के अनुसार जो बताया गया है, हिंदी, बंगला, मराठी, तेलुगु और तमिल हमारे क्या हैं, ये भाषाएं क्रम से आती हैं, भारत में सर्वाधिक बोली जाती हैं। 126 देखेंगे, भारत में भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह का व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें जो भाषा लिखने के लिए जो प्रयुक्त चिन्ह है को व्यवस्थित रूप में हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण, बोली, भाषा या लिपि। 126 का आप लोग बताइए, 126 का आप लोग बताएंगे क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भाषा के शुद्ध और अस्थायी रूप से निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, व्याकरण कहलाता है। तो अगर हम किसी भाषा को शुद्ध रूप या अस्थायी रूप से निश्चित करने के लिए हम उसको नियमबद्ध योजना करते हैं तो उसे व्याकरण हम कहते हैं। तो भाषा आप लोग जानते होंगे कि हम भाव और विचारों को जो अभिव्यक्त करते हैं, जो हम अपने भाव और विचारों को जो हम अभिव्यक्त करते हैं और रूढ़ अर्थों का प्रयुक्त कर ध्वनियों को संकेत को व्यवस्था देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और बोली आप लोग जानते होंगे, जो भाषा के क्षेत्रीय रूप में बोली जाने वाली रूप होता है, तो जो क्षेत्रीय लोग जो हमारा बोला जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जो क्षेत्रीय में बोला जाता है उसी को हम बोली कहते हैं। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, इसमें बोलियां शब्द क्या है, आपको बताना है कि यह बोलियां शब्द क्या है। तो आप लोग जानते होंगे बोलियां क्या है, ये स्त्रीलिंग है। बोलियां क्या हमारा है, यह एक स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान में बोलियां, तो यह बोलियां क्या हो जा रही है, हमारी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, स्त्रीलिंग में आ जाएगी। हाँ, सत्य क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 देखेंगे, 128 देखेंगे। 128 आप लोग को बताना है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। आपको बताना है कि जो ये ब्राह्मी से किस लिपि का उत्पत्ति हुआ है, तो किससे हुआ है, यह देवनागरी से हुआ है। उत्पत्ति किससे हुई है, यह ब्राह्मी किस लिपि से की उत्पत्ति है, तो देवनागरी है। क्या हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। यह ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक अक्षरी लिपि है, यह बाएं से दाएं की लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129, एक्शन का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा। जो एक्शन है लिखा गया है, इसका हिंदी पर्याय क्या होगा। यह कार्य नीति होगा कि कार्यकारी होगा, कार्यवाही होगा, कार्यवाही होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 का बताएंगे, तो आप लोग जानते हैं इसे क्या होता है, कार्यवाही होता है। क्या होता है, कार्यवाही होता है। क्या हो जाएगा, कार्यवाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्यवाही हो जाएगा। 130 देखेंगे, एक भारतीय आत्मा नाम से किसकी रचना की है। तो आप लोग जानते हैं एक भारतीय आत्मा नाम से किसने की है, माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। किसने किया है, माखनलाल चतुर्वेदी किया है। और हम राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैथिली माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा के लिए माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। रंग बरसे भीगे चुनरी वाली रंग बरसे गीत की रचनाकार इनमें से कौन है। तो आप जान रहे हैं कि रंग बरसे भीगे चुनरी वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत की रचनाकार इनमें से कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। 131 का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और हरिवंश राय बच्चन की आप लोग जानते होंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हो जाती हैं। क्या हो जाता है इनका, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। क्या है कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। क्या हो जाता है,
मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। क्या है? निशा निमंत्रण। क्या हो जाता है? निशा निमंत्रण हो जाता है। क्या हो जाता है? निशा निमंत्रण हो जाता है। उसके बाद बंगाल का अकाल। क्या है? बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल। ये सभी क्या है? काव्य संग्रह है। ये सभी क्या हम इनके हैं? काव्य संग्रह हैं, कविता संग्रह है जाते हैं। ये सभी क्या हो जाएंगे? कविता संग्रह हो जाएंगे। और इनके बहुत सारे ये कविता संग्रह हो जा रहे हैं। जबकि इनकी क्या हो जा रहे हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से बसेरे से दूर, और द्वार 10 द्वार के सोपान तक आत्मकथा है। और प्रवासी की डायरी, यह क्या है? उनकी डायरी है। प्रवासी की डायरी क्या है? उनकी डायरी है, प्रवासी की डायरी। या उनकी क्या है? ये डायरी है। प्रवासी की डायरी वह उनकी क्या है? यह डायरी है। प्रवासी की डायरी वह क्या है? उनकी डायरी है। इस प्रकार से आज आप लोगों को ये विविध पढ़ाया जा रहा था, ये आज आप लोग को यहाँ पर एक खत्म हुआ। आप सभी लोग जुड़े रहें। आप सभी लोग से मेरा नमस्कार। और आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए और अच्छी अपनी तैयारी करके अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। आप जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आप लोग सभी को धन्यवाद। इस YCT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत था। तो आप लोग सब लोग जुड़े और आए हैं, तो इस प्रकार से अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।